संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। हमारे देश में जब भी परीक्षाओं की बात आती है तो हमने कई स्टेट पीएससी में घोटालों के बारे में पढ़ा। अभी हम नीट में हुए स्कैम से उभरे भी नहीं थे, उसमें पूरा फैसले आए भी नहीं थे, और कहीं ना कहीं अब यूपीएससी जैसी संस्था पर सवाल उठने लगे हैं। वास्तव में यह आश्चर्यजनक है। वास्तव में ये चीज मुझ जैसे यूपीएससी से जुड़े एजुकेटर और आप जैसे लर्नर्स को हिलाकर रख देने वाली बात है। दोस्तों, हम सभी ने अभी 3-4 दिन पहले ही पूजा खेड़कर की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये अपने प्रोबेशनरी पीरियड में थी, अपनी परिवेक्षा अवधि में थी, और उसी समय इन्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी भी चाहिए थी, इन्हें सरकारी बंगला भी चाहिए था, और ये सब जब इन्हें नहीं मिला, सिस्टम ने कहा कि अभी आपको ये सब नहीं मिलेगा, तो इन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी में किस तरीके से ये लाल नीली बत्ती लगवा ली थी। किस तरीके से इन्होंने अपने एक सीनियर अफसर का जो दफ्तर है उसे अपना ऑफिस बना लिया था। इसके अलावा इन पर लगाए गए 2 सबसे गंभीर आरोप ये थे कि इन्होंने रिजर्वेशन लिया था ओबीसी कैटेगरी में, और इसी के साथ इन्होंने विकलांगता की बात भी की थी। इन्होंने कहा था कि इनकी आंख में कुछ तो भी खराबी है। तब यह बोला गया कि जब इनसे कहा गया कि ये दिल्ली एम्स में आकर जांच कराएं तो ये वहां नहीं पहुंची। मैंने आपको पूरी कहानी पिछली वीडियो में बताई है। इसके अलावा इन्होंने एक दूसरे किसी अस्पताल की रिपोर्ट सबमिट कर दी। ओबीसी कैटेगरी से ये कैसे फॉर्म भर सकती है, कैसे मतलब रिजर्वेशन ले सकती है, क्योंकि वहां पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम हो, और इनके पिताजी वैसे तो 100 करोड़ से ऊपर उनकी संपत्ति हो सकती है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था उसी में उन्होंने 40 करोड़ लिखा था। ऐसी स्थिति में ये कैसे कह सकती हैं कि इनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है? अरे 40 करोड़ तो इनके पिताजी लिख रहे हैं भैया, लोकसभा विधानसभा चुनावों में जहां भी वो लड़ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मुझे याद नहीं है इनके पिताजी ने कौन से चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा था, वहां उन्होंने 40 करोड़ बताई थी अपनी संपत्ति। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये मैडम, पूजा मैडम तो न्यूज में थी ही, लेकिन आपको पता है कि जब गुत्थी खुलती है ना तो वो खुलती ही चली जाती है, खुलती चली जाती है। जब झूठ पे से परतें हटती है ना तो एक साथ एक एक करके सारी परतें हटती हैं। तो जब से यहाँ पे पूजा खेड़कर का केस न्यूज में है, उसके बाद से और भी बहुत आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, और वैसे ही आईएएस अभिषेक सिंह पर भी सवाल उठ रहे हैं। आईएएस अभिषेक सिंह ये तो वैसे भी हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। आज की तारीख में ये आईएएस नहीं है, ये अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी ने ये वाला गाना सुना है, मैं शायद इसे प्ले करूं तो कॉपीराइट ना आ जाए, अगर आपने ये वाला गाना सुना है तो आपको पता होगा कि इसमें सनी लियोनी है, शायद बादशाह भी है। तो इस सॉन्ग में आपको ये जो एक्टर दिखाई दे रहे हैं ये एक्स आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह ही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि और भी कई वेब सीरीज हैं, कई शॉर्ट मूवी हैं जिनमें इन्होंने एक्टिंग की है। तो आप देख सकते हैं कि ये वैसे ही न्यूज में रहते थे, लेकिन फिलहाल आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इनकी नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति से रिलेटेड भी अब सवाल उठ रहे हैं यूपीएससी पर, क्योंकि इन्होंने भी एक तरीके के आरक्षण का उपयोग किया था, इन्होंने भी डिसेबिलिटी के बारे में बताया था और उस तरीके से इन्होंने नियुक्ति ली थी, और अब उसी चीज पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी जिम करते हुए वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, इनके इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वहां पर ये वीडियोस डालते हैं जिम की। इसके अलावा ये अलग अलग वेब सीरीज में, शॉर्ट मूवी में, सॉन्ग्स में जब दिखाई देते हैं तो बहुत बढ़िया नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों का कहना है कि भाई इनके शरीर में विकलांगता कहां से दिख रही है, डिसेबिलिटी कहां से दिख रही है, जो इन्हें उस तरीके का आरक्षण कैसे दिया गया। आप देख सकते हैं कि आईएएस अभिषेक सिंह ने 2011 में अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। यूपीएससी में उन्हें 94th रैंक मिली थी। 2013 में वो झांसी में बतौर जॉइंट मजिस्ट्रेट तैनात हुए। इसके बाद अभिषेक सिंह यूपी के साथ साथ दिल्ली में भी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हुए थे। अभिषेक सिंह की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी आपने इनके बारे में बहुत न्यूज़ सुनी होंगी। इन्हें 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रेक्षक बना करके भेजा गया था।
इन्हें ऑब्जर्वर बना करके भेजा गया था और वहां पर उन्होंने इस तरीके से सरकारी गाड़ी ऐसे ऑब्जर्वर वाली प्लेट के साथ ये फोटो खिंचाई थी। और इस चीज को कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज माना गया जो कानूनों के सिस्टम के खिलाफ है और इस फोटो की वजह से, इस वायरल फोटो की वजह से उन्हें चुनाव आयोग ने उनकी ड्यूटी से हटा दिया था। इवन आप देख सकते हैं कि इनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्यवाही भी हुई थी सिर्फ इस फोटो की वजह से। और इसके बाद इनका जब सस्पेंशन हुआ और 2022 में और अक्टूबर 2023 में इन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। मार्च 2024 इस साल के मार्च महीने तक ये आईएएस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। मार्च के बाद से ये हो गए हैं भूतपूर्व आईएएस। अब बताया जा रहा है कि इन्होंने दोबारा से डीओपीटी को एप्लीकेशन लिखी है कि ये फिर से अपनी पोस्ट पे वापस आना चाहते हैं। मजाक समझें का? अब आप देख सकते हैं कि ऐसा कई बार होता है। दोस्तों, इन्होंने ना अपनी बहुत सारी जो फोटोज हैं वो बड़े बड़े नेताओं के साथ भी अलग अलग सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फिल्मों में या सॉन्ग्स में ही वायरल रहते हैं। इन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं के साथ भी अपनी जो फोटोज हैं वो पोस्ट की हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये राजनीति में भी आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभिषेक सिंह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए अयोध्या में मुफ्त बस यात्रा भी शुरू करते हैं। ऐसे बहुत से काम करते हैं। ये जौनपुर में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनते हैं जहां पे बड़े बड़े राजनेता आते हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजनीति में शामिल होंगे। लेकिन आईएएस साहब को किसी तरीके से कोई चुनाव की टिकट नहीं मिली और हो सकता है कि शायद इसलिए ये दोबारा से अपनी आईएएस की सीट वापस चाहते। अब यहां पर सवाल क्या उठ रहे हैं? सवाल उठ रहे हैं इनकी नियुक्ति को लेकर के कि जब इनको पोस्ट मिली थी तो कैसे मिली थी। आप देख सकते हैं कि ट्विटर पे पूजा खेड़कर के बाद आईएएस अभिषेक सिंह को घेरा जा रहा है। आप देख सकते हैं ट्विटर पर कोई यूजर हैं जो लिखती हैं, ऑल इंडिया रैंक 94 हासिल करने वाले ये अभिषेक सिंह हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी 3 का हवाला दिया। किस एंगल से ये शख्स डिसेबल नजर आता है? डीओपीटी इन दावों को वेरीफाई क्यों नहीं करता? कैसे फेक सर्टिफिकेट से यहां पर एंट्री दी जा रही है? अगर ये सच है तो आगे मैं नहीं कहूंगी, ये एक ट्विटर हैंडल का एक ट्वीट है जो मैं आपको पढ़कर दिखा रही हूं। अब आप देख सकते हैं कि यहां जो लिखा है डिसेबिलिटी 3, जिसके अंतर्गत इन्होंने फॉर्म फिल किया था, इसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी भी कहते हैं। क्या होती है ये डिसेबिलिटी? मतलब हड्डी में, जॉइंट में, मसल में किसी तरीके की दिक्कत होती है या फिर जो सेरेब्रल पाल्सी होती है, इसको भी डिसेबिलिटी 3 की कैटेगरी में रखा जाता है। ये एक तरीके के विकारों का समूह होता है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब इन्हें अलग अलग तरीके के सॉन्ग्स में देखा गया तो यह बोला गया कि भाई इस व्यक्ति में कहां से तुम्हें डिसेबिलिटी नजर आ रही है। तो अगर इस व्यक्ति में किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर इन्हें ये डिसेबिलिटी वाला आरक्षण काहे मिला? और इसी चीज को लेकर के लोग इनकी नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें अभी न्यूज में है, कुछ चीजों को लेकर केस चल रहे हैं। मैं केवल जो अखबारों में आता है वह आप तक पहुंचाती हूं। बाकी इन चीजों के बारे में मैं जो भी कह रही हूं, जो भी डेटा आपको बता रही हूं, वो अखबारों से पढ़कर बता रही हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था के बारे में कुछ भी कहने की हिमाकत मुझ में इस तरीके से नहीं है कि मैं कह सकूं कि वास्तव में वहां पर कोई गड़बड़ हो रही है या नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं दोस्तों, और भी ऐसे बहुत से केस हैं जो पूजा खेड़कर के केस के बाद उछल करके आ रहे हैं। ऐसे में वास्तव में अब कहीं ना कहीं सिस्टम को थोड़ा सा पैनी नजर रखनी होगी। ये पता करना होगा कि किस तरीके से लोग अपनी डिसेबिलिटी के बारे में या फिर ओबीसी जैसी चीजों के बारे में आरक्षण लेकर के हमारे देश की आईएएस जैसी पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, मैं इस बारे में क्या राय रखती हूं इसे मैं आप तक एक सीमा में कह पाती हूं क्योंकि मैं कैमरे के सामने हूं, लेकिन मैं आपकी राय पूरी ईमानदारी से जानना चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आपका दिल, आपका दिमाग एक आईएएस एस्पिरेंट होने के नाते क्या कहता है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं आतुर हूं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। इसके अलावा हम देख सकते हैं
कि दोस्तों अगर आप पूरी ईमानदारी से हमारे देश के एक ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहां पर ईमानदार शिक्षकों की पूरी सेना है। यहां पर आप लोगों को मैं ज्योग्राफी कवर करवाऊंगी और मेरे बाकी साथी एजुकेटर्स अलग अलग सब्जेक्ट कवर करवाएंगे। आज आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको केवल 24,999 में मिल जाएगा। बाकी फिर इस सब्सक्रिप्शन की कीमतें बढ़ जाने वाली हैं। दोस्तों अनअकैडमी पर हम हिंदी, इंग्लिश सभी तरीके के बैचेस लेकर आते हैं। जैसे हमारा नीव बैच आ रहा है जिसमें स्लाइड इंग्लिश में होंगे, हम समझाएंगे हिंदी में, और यहाँ पर यह बैच आ रहा है जिसमें स्वयं साक्षात मैं आपको पढ़ाऊंगी। बाकी मेरे साथ और भी टीचर्स हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाएंगे। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं शिखर बैच। ये वाला जो बैच है ये 15 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये जो बैच अब शुरू हो चुका है, इसी बैच में 27 जुलाई दोपहर 1 बजे से मैं भूगोल आधार स्तंभ भौतिक भूगोल शुरू करने वाली हूं। अभी इस बैच में आई थिंक हिस्ट्री या कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू हुआ है, आप चेक कर लीजिए। और इसी बैच में 27 तारीख से मैं शुरू करूंगी आपके लिए ज्योग्राफी। दोस्तों इतने अच्छे अच्छे ये जो बैचेस आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कोर्सेस आ रहे हैं, कृपा करके इनमें शामिल हो जाइए। और जब भी आप अनअकैडमी प्लस पर आते हैं तो आपको जो डिस्काउंट कोड उपयोग करना होता है वो है ये APOORVA23, अपूर्वा 23। दोस्तों मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूं, आज फिर से बता रही हूं कि हम अनअकैडमी पर एक UPSC सबमिट करने जा रहे हैं जिसमें आपको हमारे देश के दिग्गज नेता, दिग्गज राजनेता और जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सब मिलने वाले हैं। टॉप एजुकेटर्स तो मिलेंगे। तो 20 और 21 तारीख को ये जो UPSC सबमिट हो रहा है इसमें भी एनरोल कर लीजिए। अलग अलग समय पे अलग अलग लोग आपके लिए क्लासेस लेने वाले हैं। आपका इस सब के बारे में जो भी कहना है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर मेरी NCERT सीरीज में। NCERT सीरीज में हमारी क्लास 6th और 7th की NCERT हो चुकी है। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की NCERT, जहां पे मैं 8th और 10th का कंटेंट मिलाकर पढ़ाऊंगी क्योंकि सेम चैप्टर है। और आप जानते हैं कि NCERTs अनिवार्य है पर पर्याप्त नहीं। तो अगर आप पर्याप्तता में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पधारिए अनअकैडमी पर विथ डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23।